हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1। वो है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसके पिछले वीडियो में हमने एक सम सॉल्व किया था जो था क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का। और आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, जिसका पेज नंबर है 55। सो लेट्स बिगिन। क्या दिया गया है क्वेश्चन में, तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमेशा क्वेश्चन में हमें पहले पार्टनर्स के नाम और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जान लेना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, यानी कि आपका जो ट्रायल बैलेंस दिया गया है, यानी ये ऑफ मेजर्स मितेश एंड मंगेश। तो मितेश और मंगेश ये हमारे दो पार्टनर्स रहेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या करने का है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी हमें ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट ये तीन तो बनाने का ही है, पर इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक और अकाउंट बनाते हैं जो है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक। ये कैसे डिसाइड होगा, तो ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें आप क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड पे चेक कीजिए। आपको ये मितेश और मंगेश का कैपिटल अकाउंट दिया रहेगा। सो ये रहा कैपिटल मितेश और मंगेश का। पर इसके अलावा क्या उनका करंट अकाउंट दिया है क्या, तो यस, ये रहा करंट अकाउंट भी दिया है। तो जब क्वेश्चन में कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों दिया हो तो हमारे आंसर में बनता है करंट अकाउंट। सो ये देखिए, हमने यहाँ पे बनाया है हमारा पहला ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और ईयर दिया था 2019, तो यहाँ दे देंगे 2019। ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ, तो जो क्वेश्चन में दिया था, देखिए हमने यहाँ देखा, यहाँ दिया है मितेश एंड मंगेश। सो बस वही लिखना है, इन मेजर्स मितेश एंड मंगेश। सो इस तरीके से इन द बुक्स ऑफ हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। फिर उन्होंने हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आ जाएगा। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, लेफ्ट साइड डेबिट होता है हमारा, राइट साइड क्रेडिट होता है। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। फिर तीसरा अकाउंट, ये जो अकाउंट है या तो ये पार्टनर्स कैपिटल होगा या करंट। तो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया था, तो यानी ये बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब दो ऑप्शन हो आपके पास तो आप करंट अकाउंट ही ओपन कीजिए। सो इसका भी, क्योंकि ये भी अकाउंट है, इसका लेफ्ट साइड डेबिट होगा, राइट साइड क्रेडिट होगा। क्योंकि ये पार्टनर्स का अकाउंट है, यहाँ जो अमाउंट के कॉलम है यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आने चाहिए। जैसे ये है मितेश का कॉलम, तो ये है मंगेश का कॉलम। वैसे ही सेकेंड में ये है मितेश का कॉलम, सो सेकेंड वाला है मंगेश का कॉलम। और लास्टली उन्होंने हमें बैलेंस शीट बनाने कही थी, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड यानी कि क्रेडिट्स बैलेंस होती है और असेट साइड यानी कि डेबिट बैलेंस होता है। तो ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे फॉर्मेट्स हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करने में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है हम वो देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये डेबिट और क्रेडिट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए यहाँ पे डेबिट साइड दिया है और ये साइड क्रेडिट साइड दिया है। यानी कि आपको सिर्फ ये देखना होगा कि आपके ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। तो आपको बस डेबिट क्रेडिट डिसाइड करना नहीं है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट उन्होंने हमें करके दिया है। तो पहला है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल ये स्टार्ट ईयर का फर्स्ट डे होता है। यानी ये कौन सा स्टॉक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग के डेबिट में। बिल्डिंग जाएगा हमारे बैलेंस शीट के असेट में। कैरेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि कैरेज ना इनवर्ड बोला है ना आउटवर्ड। तो कैरेज, अगर सिर्फ कैरेज दिया है तो इनवर्ड कंसिडर करके उसे हम ट्रेडिंग डेबिट में डालते हैं। फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री की चीज़ें जाती है ट्रेडिंग डेबिट में। पोस्टेज तो पीएनएल डेबिट में। मैं डी इसीलिए लिख रही हूँ, भले ही हमें पता है कि ये डेबिट साइड है, पर फिर भी
ये डी से आपको याद आएगा कि ये डेबिट में ही जाएगा। बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के असेट में। तो आप बोलेंगे यहाँ डी क्यों नहीं लिखा, तो मैंने यहाँ बताया है कि आपका जो बैलेंस शीट है उसका असेट साइड डेबिट साइड कहा जाता है, इसीलिए डेबिट की चीज़ें असेट में जाती है। डेटर्स बैलेंस शीट असेट। रिटर्न इनवर्ड, तो ये रिटर्न इनवर्ड और कुछ नहीं है, ये आपका है सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है सेल्स में से। तो सेल्स में से अगर मुझे माइनस करना है तो मैं सेल्स को यहाँ एक स्टार मार्क कर दूंगी। नेक्स्ट परचेजेस, तो परचेजेस जाएगा हमारा ट्रेडिंग के डेबिट में। ऑडिट फीस ये ऑफिस एक्सपेंसेस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लूज टूल्स आपके असेट्स है, तो बैलेंस शीट असेट्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी फैक्ट्री में होती है, तो ये जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जनरल एक्सपेंसेस, तो ये भी जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो ये भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट में। बैंक बैलेंस शीट के असेट में। कन्वेयंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फर्नीचर बैलेंस शीट के असेट में। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स जैसे ही दे दिया और नीचे पार्टनर के नाम दिए हैं, तो ये जाना चाहिए दोनों भी पार्टनर के। हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट के डेबिट में। अब ये हो गया डेबिट साइड, तो नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड से सबसे पहले दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कैपिटल, तो इस बार क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है, ये कैपिटल सीधा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। आउटस्टैंडिंग, यानी पहले से ही बता दिया है कि सैलरी बाकी है, तो ये भी डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी। रिटर्न आउटवर्ड क्या है, ये हमारा परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, लेस फ्रॉम परचेज। तो परचेज को एक स्टार कर देंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें ये परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस करना है। एंड लास्ट करंट अकाउंट, तो ये हमने पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाया रहेगा, उसके क्रेडिट में आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा पोस्टिंग्स हमने मार्किंग किया है। ये पोस्टिंग स्टूडेंट्स कौन से बेसिस पे मैंने मार्किंग किए, तो ये पोस्टिंग्स आने के लिए आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए फॉर्मेट्स को रीड करना होगा। आप जितनी बार वो फॉर्मेट रीड करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पोस्ट होता है, यानी कौन सी चीज़ ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में, एंड कौन सी बैलेंस शीट में जाएगी। इसलिए आपको आपके टेक्स्ट बुक के फॉर्मेट्स जो पेज नंबर 16, 17, 18 पे दिए गए हैं, ये आपको रीड करने हैं। और इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, हमारा नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है एडजस्टमेंट्स के तौर पे ये क्वेश्चन का। तो एडजस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आएगी, तो पहला, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 का मतलब होता है 3/5 एंड 1/5, 1/4, सॉरी 3/4 एंड 1/4, क्योंकि 3 और 1 का टोटल होता है 4। नेक्स्ट है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ये सिंपल एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स को क्या देना है, कमीशन देना है 1% का, किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो ये सबसे आखिर में होने वाली एडजस्टमेंट है, पर इसका आंसर मैं बताती हूँ क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में। सेकेंड, इसे देगा कौन, तो बिजनेस फर्म, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी। हमें हमेशा याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स के कितने इफ़ेक्ट्स होते हैं, 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। और पॉइंट नंबर 1 ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट है, जिसके मैंने 2 आंसर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 3 क्लोजिंग स्टॉक, ये सबसे आसान और हर क्वेश्चन में आने वाली एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में। फिक्स आंसर है, ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, एकदम सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग हमने देखा था कि आउटस्टैंडिंग यानी बाकी होता है,
तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ऐड किस में, एक्सपेंसेस में। तो कौन से दो एक्सपेंस दिए हैं, ऑडिट फीस एंड कैरेज। तो इनमें ऐड करने के लिए हमें इन्हें मार्किंग करना पड़ेगा। एक ऑडिट फीस को मार्किंग करेंगे और दूसरा ऑडिट फीस के अलावा है कैरेज, तो दूसरा कैरेज को भी एक मार्किंग करेंगे हम, स्टार मार्क। आप स्टार मार्क करो, टिक मार्क करो, जो आपको अच्छा लगे वैसा मार्किंग करो। नेक्स्ट दिया है बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500। तो हम ऊपर जाएंगे ट्रेडिंग में, ट्रायल बैलेंस में, यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू देखेंगे। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या दी गई है, 48,500, और उन्होंने कहा है कि उसकी नई वैल्यू है 46,500, यानी ये 2000 से वैल्यू कम हो रही है। तो ये 2000 और कुछ नहीं है, ये डेप्रीसिएशन है। ठीक है, सो यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको 46,500 की नहीं है, यहाँ पर एडजस्टमेंट आपको डेप्रीसिएशन की है, जो है 2000। ये 2000 डेप्रीसिएशन की इफ़ेक्ट आएगी। पहले आप माइनस करोगे इसे बिल्डिंग में से, और दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, फर्नीचर इज़ डेप्रीशिएटेड। ये तो डायरेक्टली बोल दिया है कि फर्नीचर को डेप्रीशिएट करना है, तो ऊपर जाएंगे, फर्नीचर को स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि फर्नीचर में से हमें क्या करना रहेगा, डेप्रीसिएशन फिर से आया तो लेस, पहले फर्नीचर में से लेस होगा, फिर सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर के कैपिटल अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, सो यहाँ पर पहला पार्टनर्स को मिलेगा, इसीलिए पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। एंड सेकेंड इफेक्ट कौन देगा, तो फर्म, बिजनेस ही देगा, तो बिजनेस अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक इफेक्ट क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट ही होना चाहिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, और ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के लिए कोई मार्किंग करनी नहीं है हमें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़। इसके लिए भी कोई मार्किंग नहीं होगी, ये डायरेक्ट हमें पोस्ट करना होगा। तो पहला वर्ड है गुड्स, और गुड्स का अकाउंट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे गुड्स कौन लेके जा रहा है, पार्टनर लेके जा रहा है। तो गुड्स बिजनेस से बाहर जाएंगे तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आते हैं, और सेकेंड इफेक्ट क्योंकि वो पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के अकाउंट में आएगा, तो पार्टनर का करंट अकाउंट का डेबिट में आएगा, क्योंकि ये पहला क्रेडिट है। लास्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स 1000 एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। यानी ये दोनों ही एडजस्टमेंट सन्ड्री डेटर्स की है। तो हम ऊपर जाएंगे और सन्ड्री डेटर्स को 2 स्टार करेंगे, क्योंकि एक 1000 का है और दूसरा RDD का हमने स्टार करना है, और नीचे आके आंसर लिखेंगे। बैड डेट और RDD दोनों का आंसर सेम होता है, पहले माइनस होता है और सेकेंड इफेक्ट PNL के डेबिट में जाएगा। सो इस तरीके से हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है इस क्वेश्चन की भी, और अब हमें इसे आंसर में लिखना है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि आंसर में फॉर्मेट्स कैसे बनाए गए हैं। ये हमारा पहला फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 55 पे और 56 पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला ट्रेडिंग अकाउंट, फिर हमारा बना PNL अकाउंट। PNL अकाउंट थोड़ा बड़ा बनता है। फिर हमारा तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और लास्ट है हमारी बैलेंस शीट। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट तो रेडी है। बस अब हमें क्या करना है, तो अब हमें पोस्टिंग करनी है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसे देखते हुए हम पोस्टिंग करेंगे। तो पहला है हमारा डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे क्या क्या दिया गया है एक एक करके पढ़ेंगे और पोस्ट करेंगे। तो डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप पहले से लिख के रख सकते हैं। तो मैं पहले आपको वो चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि वो आपके क्वेश्चन यानी कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के हर एक इसमें आने ही वाली चीज़ें हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। 2 परचेजेस, परचेजेस में से माइनस होगा परचेज रिटर्न। फिर जिनको ये 2 चीज़ें आ गई, अपोजिट साइड पे इन दोनों का उल्टा लिखना है। परचेजेस का अपोजिट होता है सेल्स।
जैसे परचेज में से माइनस हुआ परचेज रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा सेल्स रिटर्न्स। ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट होती है। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट भी तुरंत दे देंगे, एक ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखा, दूसरा बैलेंस शीट के असेट में लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। तो इस तरीके से मैंने 2 इफेक्ट तो लिख दिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक बैड डेट का फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा एक लाइन छोड़ के ही लिखना है, 2 बैड डेट्स, ये बैड डेट्स है ओल्ड, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। सो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है, जिसमें से पहला और आखिरी ओल्ड है, और ये ओल्ड वाली चीज़ें आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस में, यानी कि हमारे ऊपर टेबल में मिलेगा, ये ट्रायल बैलेंस में, ये ट्रायल बैलेंस में, और ये दोनों चीज़ें आपको मिलेगी एडजस्टमेंट में, क्योंकि दोनों न्यू चीज़ें एडजस्टमेंट में ही होगी। फिर तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आएगी ही आएगी, तो वो है एक सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में, और दूसरा है एसेट में सन्ड्री डेटर्स। इतनी चीज़ें तो फिक्स है कि ये एग्ज़ाम में आनी ही है, तो हमने पहले से ही लिख दिया है। जब आप पहले से ही इसे लिख देते हो तो इतना तो अश्योरिटी है कि आप इतना तो अमाउंट फिल करके आ ही जाओगे, ठीक है। सो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहला दिया है स्टॉक, तो स्टॉक की अमाउंट क्या दी गई है, तो ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने ट्रेडिंग डेबिट में लिखा है 25,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट है बिल्डिंग, बिल्डिंग जाएगा हमारे एसेट में, तो बैलेंस शीट के असेट में आ जाएंगे, लेकिन असेट में मैंने सबसे पहले डेटर्स लिख के रखा है, तो मैं डेटर्स की अमाउंट लिख लेती हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमें स्टार मार्क देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डेटर्स है हमारा 50 to 200, और यहाँ मैंने 2 स्टार करके रखे हैं, और स्टार का मतलब होता है कि इसको एडजस्टमेंट है और इसकी अमाउंट चेंज होने वाली है। सो 50 to 200 ये मैंने इनर में लिखा, और क्योंकि इसे 2 स्टार है, पहले स्टार के लिए हम 1 लाइन छोड़ेंगे, दूसरे स्टार के लिए हम 2 लाइन छोड़ेंगे। सो इस तरीके से आपको अपने नोटबुक में भी ये लाइन बना लेनी है। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग, हमें अब हम लाइन से जाएंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग लिख दिया मैंने, और बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो बिल्डिंग को एक स्टार मार्क है, ये मैं करना रह गया था, तो बिल्डिंग को एक एडजस्टमेंट है, तो इसे भी लिखेंगे 48,500 इनर कॉलम में, और 1 लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैरेज, कैरेज हमने लिख के रखा है ट्रेडिंग के डेबिट में। देखिए ये जो मार्किंग हमने की है ये आप अपने टेक्स्ट बुक में कर सकते हैं, पर एग्ज़ाम में ये करना अलाउड नहीं होता है, इसीलिए जितना हो सके आप टेक्स्ट बुक में मार्किंग कीजिए, ताकि आपको ये बाय हैट होते जाए कि कैरेज हमेशा आया तो यूजुअली वो ट्रेडिंग में ही जाता है। तो यहाँ रहता है टू कैरेज, और अमाउंट दिया है 1780 इनर कॉलम में। क्यों, क्योंकि हमने उसे भी एक स्टार किया है, यानी एक एडजस्टमेंट उससे भी जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है फैक्ट्री इंश्योरेंस, सो ये भी ट्रेडिंग में ही जाएगा, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये भी जाएगा हमारे ट्रेडिंग में, लेकिन आउटर कॉलम में, क्योंकि इसे कोई भी स्टार मार्क नहीं है। नेक्स्ट है पोस्टेज, तो पोस्टेज हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, सो यहाँ लिखेंगे टू पोस्टेज, और इसकी अमाउंट आ जाएगी आउटर कॉलम में, क्योंकि इसे कोई भी हमने स्टार मार्क किया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल आप ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन में एकदम लाइन से ही जा रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। बिल्स रिसीवेबल, पर हाँ मैंने डेटर्स पहले लिखा, क्योंकि मैंने हमारे एसेट में भी उसे पहले लिख के रखा था बिल्स रिसीवेबल, तो यहाँ मुझे लिख लेना है बिल रिसीवेबल, और जैसे ही मैंने बिल रिसीवेबल लिखा मुझे देखना है स्टार मार्क है क्या, नहीं, तो मुझे अमाउंट लिख देनी है आउटर कॉलम में। सो ये आ जाएगा 13,700। आप चाहे तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको स्केल का यूज़ करने से ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, जो हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं। रिटर्न इनवर्ड, ये रिटर्न इनवर्ड है सेल्स रिटर्न, तो मैंने सेल्स रिटर्न देखिए पहले ही लिख के रखा है, तो बस मुझे ये वहाँ पे जाके अमाउंट डाल देनी है 1,000
600, क्योंकि ये माइनस है मैं ब्रैकेट डालना पसंद करूँगी, क्योंकि ब्रैकेट हमें याद दिलाता है कि हमें माइनस करना है। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस। तो परचेजेस जाएगा हमारे ट्रेडिंग के डेबिट में, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये है हमारा 68,900 और आप देखेंगे कि मैंने एक स्टार किया हुआ है, ये स्टार परचेज रिटर्न का ही है, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जाएगा, हमने लिख के रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू ऑडिट फीस हमने मार्किंग किया है। तो बस अब आपको क्या करना है, देख देख के सही जगह पे इसे लिखते जाना है, उतना ही काम है हमारा। ऑडिट फीस को स्टार मार्क है यानी एडजस्टमेंट है, तो इनर में लिख दो और एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट है लूज टूल्स। लूज टूल्स हमारा एसेट है, तो मैं गई बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिख दूंगी लूज टूल्स। लूज टूल्स की अमाउंट है मेरी 32,000, आउटर कॉलम, क्योंकि इसे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, तो हमने लिख के रखा है ट्रेडिंग डेबिट में, तो मैं ट्रेडिंग में आ गई, उसका डेबिट साइड यानी लेफ्ट साइड पे मुझे लिखना है टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखिए आपको सही से लिखना है, तो अगर एक लाइन में नहीं आता है तो आप 2 लाइन यूज़ कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटर कॉलम 1820। क्यों आउटर कॉलम, क्योंकि उसे कोई स्टार मार्क नहीं है, मतलब आपको उसको सिर्फ सही जगह पे जाके आउटर कॉलम में लिख के आना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट है हमारी 2,600। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, टू जनरल एक्सपेंस और अमाउंट है 3,400। उसके बाद है एक्सपोर्ट ड्यूटी, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, तो ये जाएगा आउटर कॉलम में 1,000। नेक्स्ट है कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों ही असेट्स है, तो मैं आ गई बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में असेट्स में जी लिख देंगे हम लोग कैश इन हैंड 75,000 कैश, और दूसरा है बैंक बैलेंस जिसकी अमाउंट है 29,000। मैं क्वेश्चन ये रहा, बस यहाँ से देखते हुए सब अमाउंट लिखते जा रही हूँ और नाम लिखते जा रही हूँ। देखिए आपको अगर ये डिफ़िकल्ट पड़ता है तो आप पहले पूरा ट्रेडिंग, फिर पूरा पीएनएल, फिर पूरा बैलेंस शीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट है कन्वेयंस। कन्वेयंस हमारा जाएगा पीएनएल के डेबिट में, सो यहाँ लिख दिया टू कन्वेयंस और अमाउंट है 4,100, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है फर्नीचर। तो फर्नीचर भी कहाँ जाएगा, हमारे बैलेंस शीट के असेट में, तो असेट साइड पे मैं आ गई और लिखा मैंने फर्नीचर, और क्योंकि उसको हम देख रहे हैं स्टार है तो उसे लिखेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे या तो प्लस या माइनस कुछ तो एडजस्टमेंट करना है। नेक्स्ट सैलरीज। सैलरीज जाता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो कन्वेंस के नीचे आ जाएगा टू सैलरीज, और सैलरीज को भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,000। नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही है, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और इसका अमाउंट है 3,700, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। और लास्ट है ड्राइंग्स डेबिट साइड पे, और ड्राइंग्स में जब 2 नाम दिए हैं तो 2 नाम के हमने कौन से अकाउंट ओपन किया है, करंट, और ये डेबिट साइड है तो हम डेबिट में ही लिखेंगे टू ड्राइंग्स, और वहाँ जैसे उन्होंने दिया है हमें कॉलम में लिखना है, तो मितेश का है 1,200, मंगेश का है 2,200। इस तरीके से हमारा डेबिट पोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है, और ये पोस्टिंग आप ध्यान दें, आपको एग्ज़ाम में पूरा पोस्टिंग करने के नहीं तो 5 to 6 मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड पर, तो क्रेडिट साइड पे भी हमें ध्यान देना होगा, जब हम नाम पढ़ते हैं तो साथ ही देखो कि आपने एडजस्टमेंट का कोई स्टार मार्क किया है या नहीं, एंड देन अमाउंट की एंट्री करो। सो हमारा पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, और मैंने जैसे कहा था कि सन्ड्री क्रेडिटर्स हर क्वेश्चन में आते हैं,
यहाँ मैंने पहले से ही लायबिलिटी में लिख के रखा है, मुझे बस अमाउंट डालनी है 38,000। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स जाता है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो हमने देखिए सेल्स लिख के रखा है 1,75,000 इनर में लिखा, और उसको एक स्टार मार्क जो है वो ये सेल्स रिटर्न के लिए ही था जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, और इसे माइनस करके भी हम अमाउंट अभी ही लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा 173,400 टोटल माइनस करने के बाद। नेक्स्ट है कैपिटल। क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है, कैपिटल डायरेक्टली लायबिलिटी में चला जाएगा। सो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, पर दोनों पार्टनर का नाम आएगा मितेश, मंगेश, और अमाउंट आ जाएगी दोनों की, एक है 1,50,000, दूसरा है 50,000, तो टोटल आ जाएगा 2 lakhs। आप चाहे तो ये 150 और 50 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये भी हमारी क्या है, लायबिलिटी। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिखूंगी मैं आउटस्टैंडिंग, पहले से ही बोल दिया है सैलरीज, एडजस्टमेंट में नहीं दिया है, इसे पोस्टिंग में दिया है, तो डायरेक्टली लायबिलिटी में ही जाएगा। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, तो ये भी हमारी लायबिलिटी ही है, तो इसी के नीचे लिख दिया हमने 18,000। उसके बाद है रिटर्न आउटवर्ड। ये रिटर्न आउटवर्ड क्या है, परचेज रिटर्न, तो परचेज में जाएंगे और परचेज रिटर्न लिखेंगे 1,800, और ये ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि हमें माइनस करना है, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 67,100, माइनस करके तुरंत ही लिख देना है। एंड लास्ट है करंट अकाउंट, तो हमारा करंट अकाउंट जाएगा करंट अकाउंट में, मैच करना है आपको, और क्योंकि हम क्रेडिट पढ़ रहे, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय। ये करंट अकाउंट का क्या है, बैलेंस है, ओपनिंग है, इसीलिए ब्रॉड डाउन आएगा, एक आएगा 3,000, दूसरा आएगा 2,000। सो इस तरीके से मितेश और मंगेश का हमने क्या किया है, पोस्टिंग्स हो चुका है हमारा, और ये पोस्टिंग को मैंने कहा है कि आपको एग्ज़ाम में 5 to 6 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में भी कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है स्टूडेंट्स जो मैंने कहा है कि हर क्वेश्चन में आती है, और मैंने मेरे जो वीडियोस अपलोड किए हैं एडजस्टमेंट के, उसमें भी मैंने सबसे शुरुआत में आपको मैंने 6 एडजस्टमेंट सिखाई है, ठीक है। सो अब यहाँ 1 by 1 करेंगे। पहला है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो यहाँ पर पहला इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट था, और सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्या है, कमीशन देना है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आखिर में ही कैलकुलेट होगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो हम थर्ड एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम थर्ड एडजस्टमेंट देख रहे हैं। द क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 23,700, तो इसीलिए भी आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हमने क्लोजिंग स्टॉक देखिए पहले ही दोनों इफेक्ट लिख के रखिए। एक ट्रेडिंग क्रेडिट में अमाउंट डाल देनी है 23,700, और दूसरा बैलेंस शीट के असेट में भी हमने लिख के रखा है, वहाँ पर भी डाल देना है 23,700। मैं आपको एडजस्टमेंट्स को अलग कलर के पेन से लिख के बताती हूँ। तो ये हमारा एक 23,700 आ गया, और ये एक क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ 23,700 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है ये वाली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से है, एक ऑडिट फीस है 400, और दूसरा है कैरेज 600। सो पहले ऑडिट फीस, हमने कहाँ लिखा है ऑडिट फीस, वहाँ जाना है, वहाँ जाके लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना था क्या ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग, 400। सो ये 400 ऐड किया, सो टोटल आ जाएगा हमारा 2,200। सेम मुझे कैरेज में भी करना है, तो कैरेज में जाके मुझे आउटस्टैंडिंग ऐड करनी है, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग है 600, तो आंसर आ जाएगा 2380। अब ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट देना है मुझे, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो लायबिलिटीज़ में यहाँ लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसे अंडरलाइन करना है। उसमें पहला है हमारा ऑडिट फीस, और दूसरा है कैरेज। तो ये क्या एडजस्टमेंट था, 400 और 600, तो ऑडिट फीस 400, कैरेज 600, टोटल 1,000 का एडजस्टमेंट था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट,
बिल्डिंग इज़ वैल्यूड एट 46,500। तो बिल्डिंग की नई वैल्यू है 46,500। सो बिल्डिंग मैंने कहाँ लिख के रखा है, एसेट में। उनका कहना है कि अब उसकी वैल्यू हो गई है 46,500, यानी 2,000 लेस। तो यहाँ माइनस करके लिखेंगे डेप्रीसिएशन। इसी के साथ एडजस्टमेंट नंबर 6 भी करूँगी मैं, क्योंकि 6 भी फर्नीचर के डेप्रीसिएशन की ही एडजस्टमेंट है, लेकिन इस बार डेप्रीसिएशन परसेंटेज दिया है। लेकिन करना क्या, सेम ही चीज़ है। तो -5% डेप्रीसिएशन। तो जिसे भी कैलकुलेशन नहीं आता है ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। तो अमाउंट क्या थी फर्नीचर की, तो फर्नीचर की अमाउंट है 64,000 और डेप्रीसिएशन है 5%। सो यहाँ लिखेंगे 64,000 इंटू 5/100, क्योंकि परसेंटेज है। 2 ज़ीरो 2 ज़ीरो इस तरीके से गया। तो अब क्या बचा, 640 इंटू 5। तो 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, 3,200। ये हमारा आंसर आ गया। सो अब हमें करना क्या है, तो ये डेप्रीसिएशन यहाँ से 3,200 माइनस करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 60,800। अब ये जो दोनों डेप्रीसिएशन है, दोनों डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डेप्रीसिएशन ऑन, अंडरलाइन करेंगे। पहला निकाला हमने बिल्डिंग पे 2,000, और दूसरा अभी हमने कैलकुलेट किया फर्नीचर पे 3,200। सो टोटल आ गया हमारा 5,200 का डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट है 7th एडजस्टमेंट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। अब यहाँ पर मैं फिर से एक और वर्किंग नोट लिखती हूँ। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है, तो हमें कैपिटल की अमाउंट चाहिए। हमने कैपिटल की अमाउंट लिख के रखी है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सो है मितेश का 150 और मंगेश का 50। तो इस तरीके से मितेश का और मंगेश का दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। मितेश का है 1,50,000, मंगेश का है 50,000। कैपिटल की अमाउंट इनटू परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट जब हटा देते हैं तो नीचे 100 की जगह 1000 लिख देते हैं। ये हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, जिसमें हमें सिखाया जाता है कि जब हमें पॉइंट में दिया हो तो पॉइंट को हटाकर नीचे 1 ज़ीरो बढ़ा देते हैं। फिर अब क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेशन। ये 3 ज़ीरो कट, ये 3 ज़ीरो कट, सेम यहाँ पर भी ये 3 ज़ीरो कट, ये 3 ज़ीरो कट। सो यहाँ बचा है 150 इंटू 25, यहाँ बचा है 50 इंटू 25। तो ये हमें करना है। तो पहले का आंसर आएगा 25 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 25 5 ज़ा 125, 12, 25 1 ज़ा 25 प्लस 12 37, 3750। सेकेंड का 25 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 25 5 ज़ा 125, यानी 1250। इस तरीके से मितेश का और मंगेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया। अब इसे शो कैसे करेंगे, तो क्योंकि ये मितेश और मंगेश को देना है, उनके अकाउंट में जाएंगे और उनके अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय, क्या दे रहे हैं हम उन्हें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मितेश का आया था 3750, मंगेश का 1250। ये दे कौन रहा है उनको, तो ये दे रहा है उनका खुद का फर्म। तो फर्म अपना खर्चा लिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन करेंगे। दोनों का नाम आएगा मितेश मंगेश। मितेश को 3750, मंगेश को 1250। टोटल 5000 का इंटरेस्ट दिया गया है। सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट 8th, गुड्स वर्थ ₹900 वे टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज़। हमने आंसर ऑलरेडी लिख के रखा है, तो उस हिसाब से ही जाना है। तो पहला इफेक्ट, क्योंकि वो गुड्स लेके जा रहा है
गुड्स की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स टेकन बाय मंगेश। कितने के गुड्स लिए हैं मंगेश ने? 900 के, यहाँ लिखा है। तो मंगेश के अकाउंट यहाँ 900 आ गया। दूसरा मंगेश का अकाउंट, तो मंगेश का अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर एक साइड क्रेडिट है तो दूसरी साइड डेबिट ही आना चाहिए। तो ये भी क्या है? ड्राइंग्स है। तो ये ड्राइंग्स कौन सा है? गुड्स वाला। और अमाउंट सिर्फ मंगेश में आएगा 900, क्योंकि मितेश का ड्राइंग्स नहीं है। लास्ट एडजस्टमेंट 9th, write off 1000 as bad debts and maintain RDD at 3% on sundry debtor। तो अब जैसे उन्होंने दिया है हमें वैसे ही सॉल्व करना है कि पहले बैड डेट माइनस होगा फिर RDD, यानी ये एडजस्टमेंट डेटर्स में जाके करना है। पहला ये कौन सा बैड डेट है? तो ये है न्यू बैड डेट्स। तो पहला न्यू बैड डेट्स उन्होंने कहा 1000, तो ये 1000 माइनस होके आ जाएगा 51,200। ये न्यू बैड डेट्स की सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट के फॉर्मूला में आ जाएगा। अमाउंट था 1000 सेकेंड। दूसरा है RDD। RDD बोला है 3%। तो अब जो डेटर्स बच गए हैं उसके ऊपर RDD कैलकुलेट होगी, माइनस ये कौन सी RDD होगी? न्यू RDD, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दी गई है 3%। सो किसके ऊपर? तो 51,200 इंटू 3/100, 3%। बैलेंस डेटर्स पे निकालते हैं। तो यहाँ बचा 512 इंटू 3। तो इसका आंसर 512 इंटू 3, तो 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। आंसर आया 1536। तो ये मैंने लिख दिया 1536। अब माइनस करके मुझे आंसर लिखना है। तो 15,200 माइनस 1536, तो ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये 1 होगा। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 3 6, 1 माइनस 5 नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 11 माइनस 5 6 और 50 माइनस 1 49। सो ये हो जाएगा, टोटल आया हमारा 49,664। और ये जो न्यू RDD हमने निकाला 1536 का, इसे भी PNL के फॉर्मूला में देखिए, यहाँ आ जाएगा 1536। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेट और ओल्ड RDD नहीं दिया था, तो ये डायरेक्टली टोटल आ जाएगा 2536। कैसे आया? क्योंकि यहाँ 2 प्लस का साइन है। ठीक है, अब आगे क्या करना है? तो ये हो गया हमारे सारे एडजस्टमेंट। अब एक एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, एडजस्टमेंट नंबर 2। ये कब होगी? जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट मैं यहाँ लिख के रखती हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो हमारा है, हमें उनको देना है कमीशन 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों पार्टनर को देना है। ठीक है, अब देखिए हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी ये एडजस्टमेंट हमारी अभी बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे? पहले मैंने कहा था आपको पेंसिल से टोटल लेना है, तो दोनों साइड का टोटल लेंगे। तो टोटल में पहले डेबिट साइड का ट्रेडिंग डेबिट, फिर ट्रेडिंग क्रेडिट। तो ट्रेडिंग डेबिट में क्या क्या अमाउंट दिए गए हैं उसे हम एक साइड पे लिख लेंगे। ट्रेडिंग डेबिट पहला अमाउंट था 25,000, दूसरा अमाउंट 67,100 2380, 67,100 2380। नेक्स्ट है 2700 1820, 2700 1820। अब आपको करना है टोटल 0 8 and 2 10 0 1 1 1 2 2 and 3 5 5 and 7 12 12 and 8 20 0 2 2 and 5 7 14 14 and 2 16। सो अब हमें देखना है हमारे क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड के टोटल में हमारे पास 3 अमाउंट्स है। तो हम देखेंगे, पहला
ट्रेडिंग क्रेडिट, पहला है 173,400, दूसरा है 900 और तीसरा अमाउंट है हमारा 23,700। तो ये लिखा 23,700। तो यह है 0 0 9 + 4 13 and 7 22 2 3 5 and 3 8 7 and 2 9 और ये आया 198। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल 198। तो अब आप देख सकते हैं पेंसिल से मैंने ब्लू कलर से लिखा है, यानी पेंसिल से है कि डेबिट और क्रेडिट के टोटल में से बड़ा टोटल आया है क्रेडिट का। तो और क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है। तो इस तरीके से हमें बड़े टोटल की मदद से ही अकाउंट बंद करना है। 198 को दोनों साइड लिख दिया। अब 198 में से मुझे 99 माइनस करना है बड़े टोटल से छोटा टोटल, यानी कि हमारी डेबिट साइड एक्सपेंस वाली साइड है, क्रेडिट इनकम वाली साइड है। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना है, यानी 198 में से 99,000 लेस करना है। तो 0 0 0 18 8 18 माइनस 9 9 और 18 माइनस 9 9। सो आंसर फिर से क्या आया 99,000। और ये 99,000 हमारा क्या है? सो ये हमारा 99,000 है ग्रॉस प्रॉफिट। सो यहाँ आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो आप देखिए हमारी एक एडजस्टमेंट यहाँ जो मैंने लिख के रखी है ये अभी भी पेंडिंग है। तो अब हम इसे कर लेते हैं। कमीशन 1% देना है ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो हमारा 99,000 अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो 99,000 का 1% कितना? तो वो होगा 990। और अब हम इसे पार्टनर्स को देने वाले हैं। तो पार्टनर्स को देने के लिए उनके अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री होगी और यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन। तो दोनों को आ जाएगा 990 990। और ये देगा कौन उन्हें? तो ये देगा फर्म। तो यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आ जाएगा। टू कमीशन अंडरलाइन करेंगे और किसे किसे दे रहे हैं हम? मितेश को एंड मंगेश को। सो मितेश को भी 990, मंगेश को भी 990। सो ये हो जाएगा हमारा 1980 का टोटल। सो इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट होता है। बस अब हमें क्या करना है? टैली शुरू करनी है। तो टैली करने के लिए मैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़ा बना लेती हूँ, और क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें थी हमारे पास। और अकाउंट को बंद करने का प्रोसीजर विल बी सेम। पहले डेबिट और क्रेडिट का हमें टोटल निकालना है, फिर ही हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो हमारे क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है यही प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 99,000। अब आप देख सकते हैं कि क्रेडिट में सिर्फ एक ही चीज़ है 99। तो अब हमें देखना है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड का टोटल, क्योंकि क्रेडिट में तो देखिए एक ही अमाउंट है 99,000। तो डेबिट का टोटल हम ले लेंगे यहाँ पे। ये आपको पेंसिल से करना है एंड देन रफ कर देना है, या तो आप डायरेक्टली इसे रफ पेज पे ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल लेना होगा। टोटल यानी आपको ऐड करते हुए जाना है। तो ये मैं डेबिट की सारी अमाउंट्स लिख रही हूँ सो दैट मैं इसका टोटल ले सकूँ। तो ये हो गया मेरा टोटल। सो लास्ट का डिजिट है मेरा यहाँ का 6, देन है 3 and 8 11 1 6 6 12 13 14 14 and 6 20 20 24 25 25 plus 7 32 32 plus 2 34 34 plus 9
तो आ जाएगा 43, 4 कैरी हुआ, 4 एंड 2 6 7 8 9 10 11, 11 + 3 14 15 19 20 21, 21 + 3 24, 24 + 5 29, 29 + 1 30 एंड 30 + 5 35। सो डेबिट साइड का टोटल आ चुका है मेरे पास। सो डेबिट साइड का टोटल दिख रहा है मुझे, यहाँ मैं लिख दूंगी 35,316, और क्रेडिट में एक ही अमाउंट था तो टोटल है 99,000। सो इस तरीके से ये होने के बाद मुझे ये रफ़ कर देना है। आप भी अगर पेंसिल से ऐसे ही बीच में करेंगे तो आपको ये रफ़ कर देना होगा। देन अब हमारा नॉर्मल प्रोसीजर। तो नॉर्मल प्रोसीजर में हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में कौन सा बड़ा टोटल है, और बड़े टोटल से ही आपको अकाउंट क्लोज करना है। तो बड़ा टोटल है 99,000, 99,000, 99,000, और अब हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कैसे समझा मुझे, तो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। P&L का क्रेडिट का टोटल, P&L का डेबिट का टोटल। तो क्रेडिट यानी इनकम साइड एंड डेबिट यानी एक्सपेंस की साइड। तो हमारी इनकम साइड ज़्यादा थी, एक्सपेंस साइड कम, तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करना है। तो इनकम 99 है और एक्सपेंस 35,316। तो यानी हमारा खर्चा माइनस करने के बाद हमारे हाथ में जो बचेगा वो है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट है हमारा फाइनल प्रॉफिट। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 10 9 9 ये 8। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा 3 एंड 9 में से 3 जाएगा 6। सो हमारा नेट प्रॉफिट आ चुका है 63,684। सो ये मैं लिख दूंगी यहाँ पे 63,684। अब मुझे यहाँ ऐसे शो कैसे करना है, तो ये आंसर आया है मेरा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज़ द फाइनल प्रॉफिट। सो ये फाइनल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए। सो मैं यहाँ दोनों पार्टनर का नाम भी लिख दूंगी, मितेश एंड मंगेश, और इन दोनों में मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का उनका रेशियो था 3:1, यानी टोटल है 4। तो मैं पहले कर लूँगी 63,684 को 4 से डिवाइड। 4 1 ज़ा 4, 23 बचेगा, 4 5 ज़ा 20, 3 आएगा, फिर नीचे हम 6 लेंगे। सो 4 9 ज़ा 36, ये हो गया, 0 आ गया। अब मुझे ये 8 नीचे लेना है। देन 4 2 ज़ा 8, फिर 0 आ गया, ये मुझे 4 नीचे लेना है। तो 4 1 ज़ा 4। सो मुझे ये एक पार्ट का आंसर मिला है डिवाइड करके। डिवाइड बाय जब 4 करते हो तो 1 पार्ट है 15,921, तो मुझे ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक है मितेश और दूसरा है मंगेश। तो मितेश को 15,921 इंटू 3 पार्ट मिलेंगे और मंगेश को 15,921 इंटू 1 पार्ट मिलेगा। क्योंकि दोनों में डिवाइड था, मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया एक ही बार, और अब मुझे ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मंगेश का तो 15,921 ही रहेगा, और मितेश का हो जाएगा 9 3 1 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी होगा, 3 5 ज़ा 15 इंटू 17, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4। तो इस तरीके से मितेश और मंगेश का प्रॉफिट का अमाउंट हमें मिल चुका है। तो नेक्स्ट अब हम जाएंगे इसे शो करने के लिए। तो यहाँ पर बस यही अमाउंट को लिख देना है। मितेश का आएगा 47,763 एंड मंगेश का है 15,921। अब ये प्रॉफिट उनको हमने शो किया कि उन्हें मिलेगा, तो अब ये उनके अकाउंट में भी डाल देंगे हम। सो अकाउंट में जाएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में था तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा। बाय क्या दे रहे हो, नेट प्रॉफिट। सो फर्स्ट पार्टनर का हमने अमाउंट निकाला था 47,763, 47,763, और सेकेंड पार्ट का है 15,921। सो ये हो गया हमारा पार्टनर्स को प्रॉफिट दे के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी फॉलो करनी है। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेंगे हम यहाँ पे। तो डेबिट में यहाँ पर
मितेश का है 1200 और मंगेश का है 3100। वैसे ही मितेश का देखेंगे, क्रेडिट का टोटल है यहाँ पे 3000 है। सो हमें इनका टोटल लेना है। सो हम देखते हैं यहाँ पे 3000, 3750, 990 एंड 47 763। सो ये हो गया 3, 5 एंड 9 14 एंड 6 20, 2 and 7 9, 9 and 9 18, 18 and 7 25, 2, 5 and 2 and 3 5, 5 and 3 8, 8 and 7 15, 1। तो ये आ गया 55503। और मंगेश का 2000, 1250, 990 एंड 15 921। सो ये हो जाएगा 1, 14 and 2 16, 1, 3, 9 and 3 12, 12 and 9 21, 2, 4 5, 5 and 1, 5 and 5 10 0 1। तो ये हो जाएगा 2161। ठीक है। सो हमारा डेबिट और क्रेडिट का हमारे पास क्या आ चुका है, टोटल आ चुका है 2161। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से बड़े साइड का टोटल देखना है। तो हमारा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड करंट अकाउंट का बड़ा है, तो जो बड़ा टोटल होता है उसे हम दोनों साइड सेम लाइन पे लिखते हैं। 5503, 55503 20161। सो ये भी आ जाएगा 55503 20161। और प्रोसीजर सेम है, बड़े टोटल से छोटा टोटल माइनस करना है। तो 55 पहले मितेश का हम कर रहे हैं। ठीक है। तो ये देखिए मितेश का कॉलम दोनों साइड का। तो 55503 में से 1200 हम माइनस करेंगे। तो ये 3034, 54303 आया बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का, मितेश का। वैसे ही अभी मंगेश का भी करेंगे। तो मंगेश का क्रेडिट का टोटल है 2161, उसमें से डेबिट का छोटा टोटल 3100 माइनस करेंगे। तो 160, ये 10 और ये 1, 10 माइनस 3 7 और ये 1, 17061, 17061। सो ये आ गया इनका नया कैपिटल अमाउंट, करंट अमाउंट। सो ये हो जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे ही आ गया, हमें ये कैरिड डाउन अमाउंट को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लेना है, हेडिंग डालना है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पहले आएगा मितेश का नाम, फिर आएगा मंगेश का नाम। मितेश के इसमें आ जाएगा 54303, मंगेश में 17061। अब इन दोनों का टोटल लेंगे। सो ये आ जाएगा 463 लास्ट का। 4 + 7 11, 1 कैरी होगा, 1 + 5 6 एंड 1 7, 71,364। इस तरीके से हमारा अब बैलेंस शीट टैली करने का टाइम आ गया है। तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो हम 1 बाय 1 लिखते हैं। बैलेंस शीट असेट और दूसरा हमारा आ जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। पहले आ जाएगा लायबिलिटी, फिर आ जाएगा असेट। तो लायबिलिटी में हमारी पहली अमाउंट है 2 lakhs, फिर 71,364, फिर 38,000, फिर 2,000, फिर 18,000। मैं लेफ़्ट साइड का टोटल ले रही हूँ। सो आप मेरे ही साथ में ये कर सकते हैं। अगर ये हमारा टैली हो गया आंसर, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। अब एसेट साइड का भी लिख लेती हूँ ताकि हमारा दोनों साइड का टोटल हम एक साथ ले पाएंगे। 13,700, 32,000, 75,000, 29,000, 60,800 एंड 23,700। तो इस तरीके से मुझे दोनों साइड का
टोटल ले लेना है। अब यहाँ लास्ट में आया 4, 6, 3, 1 and 8 9, 9 and 2 11, 11 and 8 19 and 1 20, 2, 7 and 2 9, 9 and 3 12, 13, 3 1 3 3 0 3 6 4 पे मेरा लायबिलिटी का टोटल आया है। अब असेट का देखते हैं। लास्ट डिजिट है 4, फिर सेकेंड लास्ट डिजिट है 6, थर्ड लास्ट डिजिट हमारी आ जाती है 6 and 5 11, 11 and 7 18, 18 and 8 16, 18 and 8 26, 26 plus 7 33, 3 आ जाएगा। फिर 9 and 3 12, 12 and 6 18, 18 and 3 21, 22 23, 23 plus 5 28, 28 plus 9 37, 37 plus 3 40, 0 4, 4 4 4 12, 13 16, 16 plus 7 23, 23 plus 2 25, 25 plus 6 31, 31 32 33। तो इस तरीके से 330364 पे मेरा ये टैली हो रहा है। 330364, 330364। सो इस तरीके से हमारा फाइनल अकाउंट्स का सम सॉल्व किया जाता है। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरी चैनल कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर मेरे ये वीडियोस आपको सही में हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर all your friends and those who may need this. Thank you so much for watching the video till end. Thank you so much.